पहचान ही लिया है तो बताने की क्या जरूरत है। देखो, जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की और रावण को मार करके जब आए तो सबको कुछ न कुछ वरदान दिया। जामवंत जी से भी पूछा आप क्या चाहते हो। जामवंत जी कहने लगे प्रभु मेरी एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है? बोले मेरी यह इच्छा है कि वो रावण की जितनी सेना थी ना उसमें किसी में इतना बल नहीं था किसी योद्धा में जिससे मैं युद्ध कर सकता। हाँ, रावण में थोड़ा बहुत था, लेकिन अगर रावण से मैं युद्ध करता तो आप किससे युद्ध करते? आपसे युद्ध करने वाला कोई नहीं रहता, इसलिए आपने रावण को मार दिया। लेकिन अब मेरे मन में एक जिज्ञासा है। बोले क्या? बोले आप मुझे कुछ देना भी चाहते हैं और मेरे मन में जिज्ञासा भी है, तो अपन क्या करें, दो दो हाथ अपने में हो जाए, थोड़ी अपन कुश्ती कर लेते हैं, मेरी ऐसी इच्छा है। राघवेंद्र सरकार कहने लगे जामवंत जी अभी मैं राम रूप में आया हूं और अभी मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जो हमारा संबंध है ना वो सेवक और स्वामी का संबंध है, और सेवक और स्वामी का कभी युद्ध नहीं होता, लड़ाई नहीं होती। इसलिए आपसे युद्ध, हाँ आपकी अगर इच्छा है ना तो जब मैं कृष्ण रूप धारण करूंगा उस समय आपकी यह इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। देखो ये बात हमें सिखाती है। आप लोग खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, वहां पर आप है ना काम वाले को रखते हैं, लेकिन कभी कभी हम गलती क्या कर जाते हैं कि जिस काम वाले को हमने रखा है या जिसके यहाँ हम काम कर रहे हैं उससे हम बहस करने लगते हैं, हम उससे वाद विवाद करने लगते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, हमें प्रसंग सिखा रहा है। हमारे राम जी ये हमें सिखा रहे हैं कि आपसे युद्ध करने की बात छोड़ो, आपसे मैं वाद विवाद भी नहीं कर सकता। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इस कारण से जामवंत जी से प्रभु का द्वंद्व युद्ध हुआ। जामवंत जी पहचान गए, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे देखो प्रभु ये मणि में फिर भी आपको दे नहीं